हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर और यूके स्टडी सर्कल की टीम आज आपके लिए लेकर आई है देश दुनिया और उत्तराखंड से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को और उनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स को। साथ ही हम डीपली डिस्कस करेंगे कल पूछे गए सवाल को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल यूके स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, यदि आप आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रसाद बहुगुणा की जन्म शताब्दी वर्षगांठ मनाई गई। वे उत्तराखंड के किस स्थान से संबंधित थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र नगर, बी नारायण बगड़, सी नंदप्रयाग या फिर डी धारचूला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी नंदप्रयाग। फ्रेंड्स, रामप्रसाद बहुगुणा का जन्म 20 दिसंबर 1920 को चमोली जिले के नंदप्रयाग में हुआ था। फ्रेंड्स, 1930 में वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की जंग में शामिल हो गए थे। दोस्तों, वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने नंदप्रयाग से साप्ताहिक अखबार देवभूमि का प्रकाशन भी किया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। उत्तराखंड में परंपरागत पवाड़ों के नायक जीतू बगड़वाल का जन्म कहाँ हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ए टिहरी गढ़वाल, बी पौड़ी गढ़वाल, सी काली कुमाऊं या फिर डी सोरघाटी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी टिहरी गढ़वाल। फ्रेंड्स, जीतू बगड़वाल का जन्म 9वीं शताब्दी के लगभग टिहरी गढ़वाल के बगुड़ी क्षेत्र में हुआ था। उत्तराखंड में जीतू बगड़वाल के पवाड़े लोक गाथा गाए जाते हैं जो कि परंपरागत संस्कृति के द्योतक हैं। दोस्तों, हाल ही में 20 दिसंबर को जैसाल गांव में प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होने वाला 7 दिवसीय बगड़वाल नृत्य का समापन किया गया। दोस्तों, जीतू बगड़वाल की गाथा गढ़वाल शासक राजा मानसाह के समय की मानी जाती है। पवाड़ों के अनुसार 6 गते आषाढ़ को आंचरियों यानी परियों द्वारा जीतू का अपहरण जीवन हरण कर दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद से जीतू की अदृश्य शक्तियों के प्रदर्शन के कारण उन्हें देवता मानकर नचाया और पूजा जाने लगा। उनकी गाथा को पवाड़ों के रूप में आज भी गाया जाता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। उत्तराखंड में एशियाई हाथियों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बेट नेशनल पार्क, बी राजाजी नेशनल पार्क, सी अस्कोट अभ्यारण्य या फिर डी गंगोत्री नेशनल पार्क। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी राजाजी नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, शिवालिक श्रेणी में अवस्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिलों में विस्तृत है। फ्रेंड्स, 1983 में चिला वन्यजीव विहार और मोतीचूर वन्यजीव विहार साथ ही राजाजी वन्यजीव विहार को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। दोस्तों, राजाजी नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड का दूसरा और देश का 48वां टाइगर रिजर्व यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है जो कि 15 अप्रैल 2015 को कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक के साथ साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है और प्रसिद्ध स्थल 84 धाम कुटिया इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। उत्तराखंड निवासी जॉय हुकिल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? और आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षक, बी शिकारी, सी राजनेता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी शिकारी। फ्रेंड्स, जॉय हुकिल पौड़ी गढ़वाल निवासी विश्व प्रसिद्ध शिकारी हैं जो कि अब तक 38 नरभक्षी गुलदार और एक बाघ का शिकार कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जॉय ने अपना पहला शिकार 2007 में टिहरी में किया था। दोस्तों, गैरसैंण निवासी लखपत सिंह रावत भी एक विश्व प्रसिद्ध शिकारी हैं जो कि अभी तक 52 गुलदार और 2 बाघों को ढेर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, लखपत सिंह रावत पेशे से शिक्षा अधिकारी हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। दोस्तों अनुबंध कृषि यानी खरीदार और किसानों के मध्य एक समझौता, यानी ऐसा समझौता कि फसल बोने से ही पहले फसल के रेट तय कर लिए जाएंगे किसान और खरीदार के बीच, और किसान खरीदार को उसी रेट पर फसल उगाकर देगा। दोस्तों कृषि उत्पादों और विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किए गए हैं। फ्रेंड्स मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 के अंतर्गत दोस्तों जनवरी 2020 में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। अनुबंध खेती से किसानों को फसल बेचने और कीमतों में सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। हाल ही में 21 दिसंबर को मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वह किस पद पर कार्य कर चुके थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी ए व बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ए व बी दोनों। फ्रेंड्स कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। फ्रेंड्स इनका जन्म 20 दिसंबर 1928 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। वे मार्च 1985 से फरवरी 1988 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1993 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। दोस्तों 1968 में राजनीति में आने से पहले वे पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े थे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। सर्दियों में चर्चा में रहने वाला हाइपोथर्मिया क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए एक जैविक हथियार, बी एक त्वचा रोग, सी शरीर के न्यून ताप की स्थिति, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी शरीर के न्यून ताप की स्थिति। फ्रेंड्स हमारे शरीर का तापमान अचानक गिरने की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। सर्दियों में देर तक ठंड या पानी में रहने के कारण शरीर का तापमान सामान्य से अचानक बहुत ही नीचे चला जाता है। दोस्तों शरीर का तापमान जब 35 डिग्री सेल्सियस यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जाने की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। फ्रेंड्स जब भी तापमान 30 डिग्री से नीचे जाता है तो त्वचा नीली पड़ जाती है और शरीर के कई अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हाइपोथर्मिया की वजह से कई सैनिकों की जान चली गई थी। दोस्तों हाइपोथर्मिया से बचने के लिए शरीर को गर्म रखना आवश्यक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आठवें सवाल की ओर। प्लास्टिक पार्क योजना कब लॉन्च की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2018, सी 2019, या फिर डी 2020। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 2019। फ्रेंड्स प्लास्टिक पार्क योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना इस योजना के अंतर्गत की गई, जो कि प्लास्टिक पार्क इसके अंतर्गत प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों योजना का उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रतिस्पर्धा और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है। फ्रेंड्स भारत में प्लास्टिक उद्योग 2 श्रेणियों में वर्गीकृत है, जिसमें अपस्ट्रीम श्रेणी और डाउनस्ट्रीम श्रेणी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए रवि दहिया, सी बी अमित शाह, सी ए के सिंह, एन के सिंह, या फिर डी सी रंगराजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एन के सिंह। फ्रेंड्स पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह की आत्मकथा है। दोस्तों एन के सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एन के सिंह द्वारा पीओएमओ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव के रूप में कार्य किया गया था। दोस्तों 1981 से 1985 तक ये जापान के भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। 2016 में जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। हाल ही में देश की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, या फिर डी एस जयशंकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी राजनाथ सिंह। फ्रेंड्स केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 19 दिसंबर 2020 को
भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन किया है। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बाद भारत ऐसी सुविधा वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। फ्रेंड्स, यह तकनीक हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा एक प्रेशर वैक्सीम चालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है। इसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है और यह मैक नंबर 5 से 12 तक अनुसरण करेगा। दोस्तों, यह सुविधा भावी उच्च जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल की। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारा पूछा गया सवाल था, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? और आपके ऑप्शन से ए चेन्नई, बी बंगलुरु, सी रुड़की या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम है भानु नौलिया, पूनम पंत, रवि पवार, बब्बी बोहरा, युगल कापड़ी, प्रीति नेगी, सोनी रिखारी, अमर चौहान, रजनीश रावत, मिस्टी टॉक्स, पूजा कोरी, गोकुल, शीतल गोस्वामी, सविता धामी, दीपेंद्र रावत, ज्ञान, दीपशिका पंत, हर्षिता नेगी, दीप्ति पुनेठा, सुमन टमटा, प्रिंस परिहार, गजेंद्र थापा, राखी तरागी, भावना, रविंद्र कुमार, दीप बेड़वाल, प्रेम मेहरा, अशोक कोहली, अमित नेगी, साहिल राणा, सोनू, निशा गोस्वामी, मंजीत बिष्ट, वीरेंद्र रौतेला, विजय कश्यप, मोहम्मद नदीम, वीरेंद्र रौतेला, आरती, रवि लटवाल, बलबीर सिंह, अमिता उनियाल, दीपक सामंत, केमिस्ट्री विद लाइफ, वर्षा भंडारी, ममता पांडे और सोहेब अहमद। तो दोस्तों, आप सभी को यूके स्टडी सर्कल की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी रुड़की। फ्रेंड्स, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया था। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की या आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1847 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन द्वारा की गई थी। तब इस कॉलेज को थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, 1949 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में परिवर्तित कर 7वां आईआईटी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 1960, बी 1961, सी 1962 या फिर डी 1963। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूके स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज की वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।